Hello friends, welcome to VR classes. Today we are going to discuss the most important topic which is all important theories. जी हाँ, हमारे साइकोलॉजी में बहुत सारे थ्योरीज दिए गए हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं जिन्हें बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ उनके नेम्स हैं और बहुत सारे पेट्स पे उनके प्रयोग भी किए गए हैं। तो बहुत तरीके से उनको उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जितने भी महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उन सबको आज मैंने बताया है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो डेफिनेटली आपके 2 से 3 नंबर पक्के हैं। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बुद्धि के प्रकार और बुद्धि से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं, बुद्धि लब्धि, उन सबको बताया था और वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच द वीडियो, द लिंक हैज़ बीन गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ वीएल क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द न्यू अपडेट्स। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टा जस्ट बाई क्लिकिंग वर्षा फ्रूटी। सो नाउ स्टार्ट द सेशन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। बहुत सारे सिद्धांत हैं, तो उसमें से जो सबसे पहला सिद्धांत है वो है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक हैं, इसको मैंने यहाँ पे एक चार्ट के रूप में बना लिया है। इससे आपको क्या होगा, इसको लर्न करने में, रिमेंबर करने में बहुत ही आसानी होगी। और इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सिर्फ मैंने उन्हीं टॉपिक्स को रखा है कि इससे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला है, आता है इस तरह से कि प्रयास में त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, वो है थॉर्नडाइक। इसके और भी अन्य नाम हैं इस सिद्धांत के, वो हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, दैट मीन्स स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, यानी एसआर थ्योरी भी इसको कहते हैं, सहसंबंधवाद या बंध सिद्धांत। तो इस तरह भी पूछा जा सकता है कि एसआर थ्योरी किसने दिया, तो होगा थॉर्नडाइक। उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक। इस तरह किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया, ये भी पूछा जाता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर आता है क्रिया प्रसूति सिद्धांत, इसे दिया है स्किनर ने और इसका अन्य नाम है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत या अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, दैट मीन्स रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, आरएस थ्योरी। और इन्होंने अपना प्रयोग चूहे तथा कबूतर पर किया है। तो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत स्किनर ने दिया है। तो हमने आपको 2 सिद्धांत बताएं, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत और है क्रिया प्रसूत सिद्धांत, जिसे दिया स्किनर ने, और प्रयास और त्रुटि का थॉर्नडाइक ने। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये हमने बताया। थर्ड आता है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इसे पावलोव ने दिया है और इसका जो अन्य नाम है वो है प्राचीन सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या अनानुबंधित सिद्धांत। पूछा जा सकता है कि अनानुबंधित सिद्धांत किसने दिया, तो होगा पावलोव। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया, तो होगा पावलोव। प्राचीन सिद्धांत किसने दिया, पावलोव। उसका जो मुख्य नाम है वो है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, जिसे दिया है पावलोव ने। और पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि पावलोव ने अपना प्रयोग किस जानवर पे किया। तो बहुत सारे ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपको दे सकते हैं, लेकिन सही आंसर है डॉग, यानी कि कुत्ते पर उन्होंने अपना प्रयोग किया। फिर आता है अंतर्दृष्टि व सूझ का सिद्धांत, इसे जो है दिया है वर्दिमर कोफका कोहलर या वर्दाइमर कोफका कोहलर ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। और इसका अन्य नाम गेस्टाल्टवाद सिद्धांत या अवयवी सिद्धांत भी कहते हैं। इसका जो नाम है गेस्टाल्टवाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गेस्टाल्टवाद सिद्धांत अक्सर पूछ लेता है किसने दिया, तो मैक्स वर्दिमर कोफका कोहलर ने दिया है। या अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत वर्दिमर कोफका कोहलर ने दिया है और इन्होंने अपना जो प्रयोग किया है वनमानुष पे किया है, जिसका नाम क्या था, सुल्तान। ठीक है, अक्सर ये नाम सुल्तान पूछ लेता है कि अंतर्दृष्टि व सूझ का सिद्धांत किस जानवर पर किया गया, जिस जानवर पे किया गया उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था सुल्तान। ठीक है, फिर आता है पुनर्वलन का सिद्धांत और इस सिद्धांत को दिया है सीएल हल ने। इसे प्रबलन का सिद्धांत भी कहा जाता है और इन्होंने अपना प्रयोग चूहे पर किया था।
तो प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया? सीएल हल ने। पुनर्बलन का सिद्धांत सीएल हल ने, या सीएल हल ने अपना प्रयोग किस पर किया? चूहे पर किया। ठीक है, इस तरह कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से क्वेश्चन बना करके पूछा जा सकता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देन आता है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इसे दिया है अल्बर्ट बंडूरा ने, और इसका अन्य नाम है प्रतिरूपण सिद्धांत या फिर प्रतिरक्षण सिद्धांत। और अल्बर्ट बंडूरा ने अपना प्रयोग गुड़िया या फिर जोकर, गुड़िया और जोकर पे किया है। तो अक्सर इसका जो ये नाम है सामाजिक अधिगम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है अल्बर्ट बंडूरा ने, या प्रतिरूपण का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा ने, या प्रतिरक्षण सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा ने। और इन्होंने अपना प्रयोग गुड़िया तथा जोकर पे किया। ठीक है, फिर आता है उद्देश्यवादी अधिगम सिद्धांत, जिसे टॉलमैन ने दिया। इसे चिन्ह या संकेतवादी सिद्धांत, साइन थ्योरी मतलब उसको बोलते हैं, संकेत के माध्यम से इन्होंने बताया है, तथा संभावना सिद्धांत भी कहा जाता है। और इन्होंने अपना प्रयोग चूहा तथा बंदर पर किया है। तो ये था उद्देश्यवादी सिद्धांत। इस तरह आप देख रहे होंगे कि सारे सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और एक ही चार्ट पर आपको सारे इससे संबंधित सारे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं कि किस तरह से इन सिद्धांतों पर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर आप इस चार्ट को 3 से 4 बार पढ़ लेते हैं तो आप खुद ही जान जा रहे हो कि आपके 2-3 नंबर डेफिनेट हैं, जिससे कोई काट नहीं सकता है। तो आगे देखते हैं। फिर आता है अधिगम या व्यवहारवादी सिद्धांत। ये भी कुछ सिद्धांत है। इसे किसने दिया? मतलब बोलते हैं अधिगम का सिद्धांत किसने दिया या व्यवहारवादी सिद्धांत, तो वो दिया है वाटसन ने दिया है। ठीक है, देन आता है सामीप्य अनुकूलन सिद्धांत, और सामीप्य अनुकूलन सिद्धांत दिया है गुथरी, और इन्होंने अपना प्रयोग किया था बिल्ली पर, कैट पर। तो सामीप्य का सिद्धांत किसने दिया? गुथरी ने दिया। फिर आता है उत्तेजना प्राणी अनुक्रिया सिद्धांत, SOR theory, that means stimulus organism response theory। ये SOR से भी पूछा जाता है कि SOR थियरी किसने दिया, तो वो दिया है वुडवर्थ ने, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उत्तेजना प्राणी अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? वुडवर्थ ने। या SOR थियरी किसने दिया? वुडवर्थ ने। देन आता है चिन्ह अधिगम सिद्धांत यानी कि साइन थ्योरी। अभी मैंने आपको बताया वो किसने? टॉलमैन ने दिया है। तो चिन्ह अधिगम सिद्धांत दिया है टॉलमैन ने। आनुवांशिकता के जनक कौन है? ये है मेंडल। ये जो भी मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसलिए मैंने यहाँ सेपरेट बताया आपको। तो आनुवांशिकता के जनक मेंडल। देन आता है नैतिकता का विकास। तो नैतिकता के विकास को जो है 2 लोगों ने दिया, एक कोहलबर्ग ने और जीन पियाजे ने। कोहलबर्ग ने नैतिकता के विकास को 3 प्रकार से बताया, जबकि जीन पियाजे ने इसे 4 प्रकार से बताया। तो नैतिकता का विकास जब भी पूछे तो ऑप्शन में हो सकता है कि कोहलबर्ग हो, जीन पियाजे ना हो, और कुछ 3 अन्य ऑप्शन हो, तब आप आंसर क्लिक करेंगे कोहलबर्ग। या दूसरा हो सकता है जीन पियाजे हो, कोहलबर्ग ना हो, तब आप जीन पियाजे क्लिक करेंगे। ठीक है, आई मीन टिक करेंगे, इसको बबल करेंगे। बट आप परेशान ना हो, दोनों में से बस एक ही ऑप्शन रहेगा। तो नैतिकता के विकास में 3 दिया है, लेकिन अगर पहला नाम अगर नैतिकता का विकास आता है तो वो कोहलबर्ग का आता है। ठीक है, फिर आता है मनोलैंगिक या मनोविश्लेषणवाद। इसे किसने दिया? सिगमंड फ्राइड ने दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि मनोलैंगिक और या मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत किसने दिया, तो दिया है सिगमंड फ्राइड ने। फिर आता है मनोसामाजिक विकास। मनोसामाजिक विकास के बारे में एरिक्सन ने बताया, जिसमें उन्होंने 8 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, फिर आता है निदानात्मक शिक्षण के जनक कौन है? पूछ लेता है निदानात्मक शिक्षण के जनक, तो है स्किनर, यानी या फिर पुनर्बलन देन है। किसकी देन है पुनर्बलन? वो है स्किनर की देन है। ठीक है, फिर आता है निरीक्षणात्मक अनुभव। निरीक्षणात्मक अनुभव दिया है बंडूरा ने दिया है। ठीक है, पुनर्बलन सिद्धांत। पुनर्बलन सिद्धांत बोल रहा है यहाँ पे,
और यहाँ पे था पुनर्वलन किसकी देन है, वो स्किनर, लेकिन अगर पुनर्वलन सिद्धांत की बात आएगी तो वो है डोनाल्ड मिलर ने दिया है। ठीक है। फिर अनुकरण का सिद्धांत हेगड़ी ने दिया है। देन आता है वातावरणीय सिद्धांत, जिसने दिया है कुर्ट लेविन ने। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वातावरणीय सिद्धांत किसने दिया, तो है कुर्ट लेविन। तो आपने देखा कि सारे टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और अगर आप इसे 2 से 4 बार लर्न कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपके 2 से 3 नंबर एकदम डेफिनेट हो जाते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइए। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टा अकाउंट पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ रिप्लाई ज़रूर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।